नमस्कार दोस्तों एचसीएल टेक इन्होंने अपने Q2 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे नंबर आके देखते हैं। देखिए जो नंबर आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 31,942 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले कितना था 28,862 करोड़। पिछले क्वार्टर में 30,349 करोड़। फिर अदर इनकम आप देखोगे 415 करोड़ रुपीस। एक साल पहले ये 456 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 456 करोड़ रुपीस थे। अब आपकी टोटल इनकम कितनी हुई 32,357 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे आप कितना देखोगे 30,805 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले था 29,318 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जंप है और ये टीसीएस से भी अच्छे नंबर दिख रहे हैं एटलीस्ट अभी इनकम फ्रंट में। अब आते हो आप कहाँ पे खर्चों में। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 628 करोड़ रुपए, एक साल पहले 480 करोड़ रुपए। फिर इन्वेंट्रीज में चेंज यहाँ प्लस की 8 करोड़ की है जो एक साल पहले 14 करोड़ की थी। आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 18,301 करोड़ रुपीस जो एक साल पहले 16,532 करोड़ थे। ठीक है 23 करोड़ थे, माफ कीजिएगा। फिर इसके बाद आउटसोर्सिंग कॉस्ट कितना आया है 4,475 करोड़, एक साल पहले 3,748 करोड़। आपके फाइनेंस कॉस्ट कैसे रहे हैं 215 करोड़ रुपए जो एक साल पहले 131 करोड़ थे। आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना रहा है 1,043 करोड़, एक साल पहले ये 1,007 करोड़ रुपीस थी। आपके अदर एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं 2,001 करोड़ रुपीस जो एक साल पहले 1,756 करोड़ थे। आपके टोटल खर्चे मतलब कितने हुए 26,655 करोड़, एक साल पहले ये 23,631 करोड़ थे। यानी खर्चों में भी बढ़ोतरी है और यही कारण है कि जो इनकम इतनी अच्छी जंप दिख रही थी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होते होते 5,702 करोड़ रुपीस हो गई जो एक साल पहले 5,687 करोड़ रुपीस थी। दोस्तों मतलब जो एक थोड़ी बहुत तेजी दिख रही थी अच्छी खासी रेवेन्यू में वो प्रॉफिट में दिख रही है। ठीक है और आपका टैक्स एक्सपेंस के बाद देखोगे ना प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप पाओगे 4,236 करोड़ जो एक साल पहले 4,237, यानी गिरावट है टैक्स के बाद। तो यहाँ पे हाँ क्वार्टर कंपनी ने एक ठीक ठाक से मैं रहूँगा बल्कि कह सकते हैं सिर्फ बढ़ोतरी की है। ठीक है फिर आप नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई आपकी ईपीएस के क्या हाल चाल है। तो आपके ईपीएस इस बार निकल के आए हैं, आप देखें यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस 15 रुपये 61 पैसे, तो एक साल पहले भी 15 रुपये 61 पैसे थे। हाँ क्वार्टर भी यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को साफ दिख रही है। अब डिविडेंड भी पे की गई है भाई साहब, कितने रुपए 12 रुपए की डिविडेंड आपको मिली हुई है। ठीक अब चलते हैं देखते हैं कौन कौन सेगमेंट में कितना बिजनेस किया है। तो देखो चलते हैं यहाँ पे आईटी और बिजनेस सर्विसेज 23,693 करोड़, ये एक साल पहले 21,544 करोड़ थी। इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज को अगर आप देखोगे 5,423 करोड़, ये एक साल पहले 4,545 करोड़ थी। फिर HCL सॉफ्टवेयर कितना कमाया आपने 2,826 करोड़ जो एक साल पहले 2,773 करोड़ थी। तो टोटल आपने कितना रुपए कमाया है 31,942 करोड़, ये एक साल पहले 28,862 करोड़ रुपीस थी। ठीक है तो और फिर ये तो हो गया आपने रेवेन्यू कमा के दिया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट हम चलते हैं सीधा नीचे और यहाँ पर देखते हैं कि फ्रॉम ऑपरेशन की रिजल्ट क्या आया आपका। आपने इस बार कमाया आईटी बिजनेस सर्विस से 3,832 करोड़, एक साल पहले ये 3,788 करोड़ था। ठीक है तो आईटी बिजनेस सर्विसेज में एकदम थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। इंजीनियरिंग और R&D सर्विस से यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप आया है और HCL सॉफ्टवेयर में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है सबसे अच्छी आप कह सकते हैं जंप जो देखने को मिल रहा है वो इंजीनियरिंग और रिसर्च डेवलपमेंट सर्विस से है यहाँ पे। अब ये तो हो गए नंबर इस प्रकार क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रही है तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों में। तो देखो इसमें कुछ रेवेन्यू हाइलाइट्स हैं आपकी स्क्रीन दिख रहे होंगे कि रेवेन्यू में 5.2% जंप है क्वार्टर, 10.7% का ईयर ऑन ईयर। कॉन्स्टेंट करेंसी में जो रेवेन्यू है उसमें 2.4% जंप है क्वार्टर और 4.6% का ईयर ऑन ईयर। US डॉलर में रेवेन्यू ये रही है $3,644 मिलियन, ये 2.8% जंप है क्वार्टर और 5.8% ईयर ऑन ईयर। HCL टेक के जो सर्विस कॉन्सेंट रेवेन्यू वो 2.5% की ऊपर हुई है क्वार्टर, 5.5% ईयर ऑन ईयर। और अच्छा देखिए जो HCL सॉफ्टवेयर है कांस्टेंट करेंसी का रेवेन्यू
उसमें गिरावट आई है 3.7% की ईयर ऑन ईयर। सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट और प्रोफेशनल सर्विस कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में बढ़ोतरी है 8%। फिर एचएल सॉफ्टवेयर में जो एवरेज रेवेन्यू आप कह सकते हैं ARR है वो $1.6 बिलियन है, ठीक है। फिर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न मैट्रिक्स में, तो ये हम ऑलरेडी ऊपर चर्चा कर चुके हैं, पॉज करके पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, बुकिंग टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू जिसमें नई डील भी हैं वो $2,569 मिलियन पे है, 41.8% क्वार्टर क्वार्टर बढ़ोतरी है और 15.8% की ईयर ऑन ईयर। टोटल पीपल काउंट आप देखेंगे 2,26,640 पे है, जिसमें यानी कि नेट एडिशन हुआ है 3,489 पीपल का। फिर 5,196 फ्रेशर ऐड किए गए हैं, ठीक है। और लास्ट 12 मंथ एट्रिशन रेट 12.6% में रही है और ये आप कह सकते हैं 12.9% से नीचे, तो एट्रिशन रेट का नीचे आना बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी, तो देखो जो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो एक्सपेक्ट की जा रही है 3 से 5% के बीच में। जो सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट की जा रही है लगभग 4 से 5% में ईयर ऑन ईयर। जो एबिट मार्जिन है वो लगभग 17 से 18% रहेगा। ये मेन हमारे हाईलाइट्स हैं। अब बाजार कैसे इस पर रिएक्ट करेगा ये हमको कल देखने को मिलेगा। ये टॉप मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो क्लाइंट कैटेगरी में अगर आप आओगे, आप पाओगे यहाँ पे कि जो 1 मिलियन प्लस हैं, आप कह सकते हैं जो क्लाइंट है सितंबर 25 जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो 22 हैं। 100 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट हैं वो 15 हैं, ठीक है। 50 मिलियन प्लस के 17 हो गए हैं। फिर 20 मिलियन प्लस के 20 हैं। फिर आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं जो 5 मिलियन प्लस है वो 22 कह सकते हैं क्लाइंट कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लाइंट है। फिर आप देखेंगे नीचे चल के सेगमेंट वाइज यहाँ पे रेवेन्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, बट पॉज करके और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अब ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा कर चुकी है। आप देखिए जो वहाँ ARR आया था ना, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल टाइप पर रहता है ये, तो ये इस प्रकार की चीज़ों में रहता है। कभी एक आप कह सकते हैं इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है एचएल टेक ने एक ठीक से नंबर दिए हैं जहाँ पर हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। एचएल टेक ने मैं कहूँगा कि क्योंकि एचएल टेक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नंबर्स, मार्केट एक्सपेक्टेशन, देखिए होता क्या है ना, बाजार अगर स्टॉक में गिरावट हो जाएगी तो आता है कि एक्सपेक्टेशन से नीचे है, और अगर क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और आज कुछ पॉजिटिविटी आ गई तो शायद कल आपको एक थोड़ी बहुत बढ़ोतरी या गिरावट कह सकते हैं, शायद थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिले, ठीक है। तो होगा क्या इसका कल इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।